गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज ये तीसरा वीडियो होगा। आज जो है क्षेत्रफल और परिमाप का वेरी इंपॉर्टेंट जो विगत रेलवे परीक्षा जैसे आप लोग देखे होंगे 2024 एएलपी एनटीपीसी ग्रुप डी में भर के क्वेश्चन इससे पूछा गया है। तो आइए हम क्षेत्रफल और आयतन का 10 सवाल को हम लोग देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको 10 सवाल नहीं समझना है, ये आपका पूरा सिलेबस को निचोड़ करके 10 जो है क्वेश्चन को हम लाए हैं। चलिए क्लास में बने रहिए। आज का पहला सवाल आपको दिख रहा होगा, है ना? क्या है कि एक समकोण त्रिभुज का आधार 10 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या है। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि एक समकोण त्रिभुज जानते हैं, हाँ, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। एक समकोण त्रिभुज का, है ना, एक समकोण त्रिभुज का, है ना, क्या दिया है? आधार 10 मीटर दिया है, आधार 10 मीटर दिया है और ऊंचाई दिया है आपका 5 मीटर और इसका क्षेत्रफल बोल रहा है। तो बताए थे जिस त्रिभुज का जो ऊंचाई दिया रहता है तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या सिंपल सा बताए थे, इसका क्या हो जाएगा 1/2 आधार गुना 1/2 आधार गुना ऊंचाई, है ना। तो 1/2 आधार कितना है आपका 10 मीटर, है ना, और ऊंचाई आपका कितना है 5 मीटर, है ना। इसको गुना करेंगे तो 2 का टेबल में 5 बार में जाएगा, मतलब 5 मीटर गुना 5 मीटर कितना आ जाएगा 25 मीटर स्क्वायर। 25 मीटर स्क्वायर आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो 25 मीटर किस में है, बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते चले, है ना, और कॉपी और पेन लेके साथ में चले, जिससे कि क्वेश्चन जैसे आपके पास आएगा स्क्रीन में तो आप क्वेश्चन को क्या करें, सॉल्व करके आंसर को कमेंट में भेजें। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है, क्या दिया है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगी। मतलब दिया है समबाहु त्रिभुज, है ना, समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसके सभी भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। इसका जो भुजा दिया है वो 8 मीटर दिया है तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है √3/4 इंटू भुजा का क्या होता है स्क्वायर, ये ना होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए √3 हो जाएगा बाय 4 इंटू भुजा कितना है 8 मीटर, 8 मीटर का स्क्वायर, मतलब √3/4 इंटू 8 मीटर का स्क्वायर कीजिएगा तो 64 मीटर स्क्वायर। इसको डिवाइड कर सकते हैं तो आ जाएगा आपका कितना 16, है ना, 16√3 ये आपका क्या हो जाएगा मीटर। यहाँ से काटिएगा ना 4 से तो आपका कितना आ जाएगा 16√3 मीटर आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए तो ऑप्शन नंबर किसमें है, तो ऑप्शन नंबर इसमें नहीं दिया हुआ है तो आप लिख लीजिएगा 16√3 मीटर क्या हो जाएगा, इसका मीटर स्क्वायर, सॉरी ये मीटर स्क्वायर है ना, क्षेत्रफल का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा 16√3 मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, है ना। चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। वीडियो को शेयर करें, है ना। चलिए आज का तीसरा सवाल जो है आपको कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है। आप लोग देख रहा होगा क्वेश्चन स्क्रीन में कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस प्रकार का एसएससी जीडी या छोटा मोटा का एग्जाम में जो एसएससी जीडी हो गया, है ना, तो इस समय क्वेश्चन आता है इस प्रकार का, ठीक है। चलिए एक आयताकार प्लॉट है, ठीक है, आयताकार मैदान है, इसकी लंबाई जो है 40 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, है ना। तो लंबाई कितना है 40 मीटर, चौड़ाई कितना है 30 मीटर, गुना कीजिएगा कितना आ जाएगा 1200 मीटर स्क्वायर। इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 1200 मीटर स्क्वायर, है ना। तो 1200 मीटर स्क्वायर किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है तो ए विल बी द
करेक्ट आंसर। अगर इसका परिमाप बोलता तो क्या करते, परिमाप अगर हम निकालते तो परिमाप बराबर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। यहाँ से लंबाई और चौड़ाई रख देते और परिमाप हम लोग क्या कर देते, फाइंड कर देते। चलिए अब हम लोग चलते हैं पांचवा क्वेश्चन की ओर, है ना। आज का चौथा क्वेश्चन ना, ये तीसरा क्वेश्चन था। आज का चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं, है ना। सेशन को लाइक करते चले, है ना। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि यदि एक आयत का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई क्या होगी। मतलब एक आयताकार फील्ड का, चाहे आयताकार खेत का, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी लंबाई जो दिया, मतलब चौड़ाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो लंबाई फाइंड आउट करना क्या हो जाएगा। तो जानते हैं आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है L इंटू बी, लंबाई गुना चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल दिया है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर लंबाई निकालना है और चौड़ाई दिया है 10 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ से आप काटिएगा सेंटीमीटर से ये स्क्वायर कट गया और यहाँ 10 से काटिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, L बराबर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में है, तो 12 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन नंबर बी। तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए इसका अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं। तो हम चलिए जैसे आप क्वेश्चन आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है और इसका क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है, तो आयत की लंबाई क्या है ना। मतलब तो सबसे पहले समझिए कि हम यहाँ से क्या लिख लेते हैं, माना अनुपात में क्या शामिल है, अनुपात में x क्या है, शामिल है ना। माना अनुपात में x शामिल है तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, लंबाई जो हो जाएगा आपका वो कितना हो जाएगा 3x और चौड़ाई जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 2x। अब यहाँ पुट कीजिए, वैल्यू को पुट कीजिएगा तो आपका क्या होगा, उससे x का वैल्यू निकल जाएगा और x का वैल्यू निकल जाएगा तो इसकी लंबाई निकल सकता है क्या। तो हाँ, तो इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 600 मीटर स्क्वायर। यहाँ से आप x का मान को हम लोग क्या कर सकते हैं, बराबर करके हम लोग रख सकते हैं, है ना, मीटर स्क्वायर। तो देखिए आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है ना, वो होता है L इंटू बी। आयत का क्षेत्रफल दिया है 600 मीटर स्क्वायर, है ना, बराबर लंबाई कितना दिया है 3 मीटर और चौड़ाई कितना है दिया है 2x। सॉरी यहाँ पर x होगा, है ना, x ना है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले समझने वाला चीज होता है कि ये 600 मीटर स्क्वायर है बराबर 3 दूनी 6 और x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर। अब x स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो 600/6 और ये मीटर स्क्वायर होगा, है ना। 6 से काटिएगा तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर और x का वैल्यू अगर आप निकालोगे, x का वैल्यू निकालोगे, इधर स्क्वायर है उधर जाके अंडर रूट चढ़ेगा तो अंडर रूट 100 मीटर स्क्वायर। अब देखिए x को हम लोग तोड़ेंगे यहाँ पे 100 मीटर स्क्वायर को, तो 10 मीटर इंटू 10 मीटर, एक 10 मीटर बाहर आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 10 मीटर, है ना। x का मान जैसे 10 मीटर होगा और आपसे पूछा है आयत की लंबाई, तो आयत की लंबाई कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 3 गुना 10 मीटर मतलब 30 मीटर आपकी आयत की क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाती। अगर आपको चौड़ाई पूछता तो क्या हो जाता 2x मतलब 2 गुना 10 मतलब 20 मीटर हो जाता, है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए आज का क्लास जो है का छठा क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, है ना। छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप लोग वीडियो को पॉज करके, है ना, क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर को कमेंट करते जाएं, है ना। एक बार ट्राई करना बहुत जरूरी होता है। देखिए मैथ्स जो है
जब तक आप ट्राई नहीं कीजिए, मैथ्स का मतलब होता है मथना, जितना आप मथेंगे उतना आपसे उससे क्या कर सकते हैं, ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। आज का छठा क्वेश्चन है, आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, एक आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परिमाप अगर दिया है, आयत का परिमाप दिया है, आयत का परिमाप कितना दिया है दोस्तों, तो दिया है आपका 40 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई दिया जो है वो दिया है आपको 8 सेंटीमीटर। तो इसका बोल रहा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको 2 डायमेंशन चाहिए, लंबाई और चौड़ाई। यहाँ तो चौड़ाई दिया है तो हमें पहले लंबाई निकालना पड़ेगा ना, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, आयत का परिमाप जो होता है, आयत का परिमाप जो होता है वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी, है ना। आयत का परिमाप दिया है 40 सेंटीमीटर बराबर 2 इंटू एल, यहाँ पर देखिए एल को हम लोग मान लेते हैं, एल ही मानते हैं, प्लस ब्रेथ दिया है, चौड़ाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, है ना। ये देखिए 2 गुना में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, भागा में 2 से काट देंगे, कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर बराबर एल प्लस 8 सेंटीमीटर, बराबर के इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एल बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर माइनस 8 सेंटीमीटर, एल का मान हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। अब जैसे लंबाई निकाले तो क्या क्षेत्रफल निकालना आसान है कि नहीं। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल आप लोग बताए हैं एल इंटू बी, और एल कितना है, एल है 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है 8 सेंटीमीटर, इसको गुना कर दीजिएगा, 12 8 के 96 और ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 8 96 और 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए 96 सेंटीमीटर स्क्वायर किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी, बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है को गौर फरमाइएगा, है ना। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों 10% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। मतलब उसकी लंबाई भी 10% बढ़ाई गई और चौड़ाई भी 10% बढ़ाई गई, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या कितना बढ़ेगा कितना घटेगा, वही हम लोग को समझना है। तो एक सिंपल सा लॉजिक आप लोग को हम बताते हैं, है ना, कि देखिए आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, है ना। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। तो बोलिएगा जी सर, वेरी गुड, समझ में आ रहा होगा, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं लंबाई को 100 मीटर, चौड़ाई को भी मान लेते हैं 100 मीटर, तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा 10,000 मीटर स्क्वायर। अब इसकी लंबाई को कितना बढ़ाया गया, 10% बढ़ाया गया और चौड़ाई को भी 10% बढ़ाया गया, है ना। तो लंबाई को 10% बढ़ाएंगे, मतलब 100 मीटर का 10% कितना होगा, 10 मीटर, और 10 मीटर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 110 मीटर, 110 मीटर गुना 110 मीटर, इसको गुना करेंगे तो 11 11 को 121 और डबल 1 0 और 1 0 कितना हो जाएगा 2 0 और ये मीटर स्क्वायर। पहले जो हमारा क्षेत्रफल था वो 10,000 मीटर स्क्वायर, अब हो गया 12,100 मीटर स्क्वायर। तो वृद्धि कितनी हुई, तो वृद्धि प्रतिशत जो होती है, वृद्धि प्रतिशत जो होती है, इंक्रीज प्रतिशत जो होती है वो क्या होती है ना। इंक्रीज जो होती है वो क्या करेंगे, पहले 10,000 था अब हो गया 12,000, तो 12,100 मीटर स्क्वायर माइनस 10,000 मीटर स्क्वायर बट्टा 10,000 मीटर स्क्वायर, और प्रतिशत मिलाने के लिए 100 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो यहाँ आप कीजिएगा तो 2,100 मीटर स्क्वायर बट्टा 10,000 मीटर स्क्वायर, है ना, इंटू 100, है ना। देखिए यहाँ से हम कट जा रहा है 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा 21%। 21% किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी, डी विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। इसको एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, शॉर्ट ट्रिक,
है ना। शॉर्ट ट्रिक कैसे बनेगा थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जब लंबाई और चौड़ाई सेम सेम बढ़े या घटे, जब लंबाई और चौड़ाई सेम सेम बढ़े या घटे, तो बताइए क्या हम मान सकते हैं क्या लंबाई 10 और चौड़ाई भी 10, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर, है ना। 10% जो है इसकी क्या है, लंबाई को और चौड़ाई को दोनों बढ़ा गया, तो 10%, 10 का 10% 1 और 1 जोड़ देंगे तो 11, 11 गुना 11 121, और 100 121 में 100 घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 21% आ जाएगा। जैसे देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए, कॉपी में थोड़ा समझिएगा। 10 मीटर इंटू 10 मीटर पहले हो जाता कितना 100 मीटर स्क्वायर, है ना। अब 10% बढ़ाया गया तो 11 मीटर गुना 11 मीटर मतलब 121 मीटर स्क्वायर। तो आप लोग देखते होंगे कि यहाँ पहले 100 मीटर स्क्वायर था, 21 मीटर 121 मीटर स्क्वायर आ गया, तो बढ़ा कितना बढ़ा 21 मीटर स्क्वायर, कितना में 100 में मीटर स्क्वायर में, इंटू प्रतिशत मिलाने के लिए तो 100 से गुना करेंगे। ये मीटर से मीटर खत्म, 100 से 100 खत्म, कितना प्रतिशत आ गया 21%। तो आप क्वेश्चन को किस प्रकार देख रहे हैं, है ना, किस प्रकार आप क्वेश्चन को किस प्रकार आपका वहां दृष्टि जा रहा है, उस आधार पर आपको क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से चलते हैं, है ना। 8 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। वीडियो को शेयर करते चले, है ना, और लाइक करते चले। चलिए चलिए एक थॉट बताते हैं, ठीक है, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, पास प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, है ना। यूं थक कर ना ये मंजिल के मुसाफिर, यूं थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। तो इसी शायरी से हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर आप 8 यहाँ पे देख रहे होंगे, जैसे स्क्रीन में दिया हुआ है, यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 64 वर्ग मीटर है तो इसकी एक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि वर्ग का क्षेत्रफल अब दिया हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल द एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। यूनिट सेम है, वर्ग मीटर है, सॉरी यहाँ पे है क्या वर्ग मीटर मतलब मीटर स्क्वायर, और इसकी भुजा बोल रहा है। तो वर्ग का जो है, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है दोस्त, वो होता है क्या होता है भुजा स्क्वायर, जो हम नेक्स्ट पीछे वाला वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में हम जो आपको फॉर्मूलाज करवा रहे थे उसमें हम आपको बताए थे, है ना। वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 64 मीटर स्क्वायर बराबर भुजा स्क्वायर। अभी नेक्स्ट, इससे पहले वाला क्वेश्चन में आप लोग को बताए थे कि इधर स्क्वायर रहता है, उधर जाके अंडर रूट में चला जाता है। तो यहां से देखिए भुजा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 64 मीटर स्क्वायर, 64 मीटर स्क्वायर। भुजा का अगर हम तोड़ते हैं, यहाँ अंडर रूट को तोड़ते हैं तो 8 मीटर गुना 8 मीटर, और इसको भुजा निकल जाएगा, कितना मीटर निकल जाएगा 8 मीटर। तो 8 मीटर किस ऑप्शन में है दोस्त, तो ऑप्शन नंबर बी, बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि एक वर्ग के क्षेत्रफल एक में क्या परिवर्तन होगा यदि भुजा की दुगना कर दी जाए। मतलब एक वर्ग के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा कि जब उसकी भुजा को दुगना कर दी जाए। अभी हम बताएं कि आयत के लंबाई को 10% और चौड़ाई को 10% बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में 21% का जो है वृद्धि होता है, जो हम अभी सॉल्व करके बताएं। उसी प्रकार एक क्वेश्चन दिया है कि एक वर्ग के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, है ना, जब उसकी भुजा को दुगनी कर दी जाए। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले समझिए, अभी जो हम कॉन्सेप्ट दिए, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा गुना भुजा बराबर हो जाएगा आपका क्षेत्रफल। अभी ना बताएं कि जब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा गुना भुजा, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, है ना। तो भुजा हम मान लेते हैं 100 मीटर और चौड़ाई भुजा मान लेते हैं आपका 100 मीटर। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा
10,000 मीटर स्क्वायर। अब इसकी भुजा को क्या किया गया, दुगना कर दिया गया। तो दुगना भुजा करेंगे तो 100 मीटर का दुगना कितना हो जाएगा, 200 मीटर, है ना, 200 मीटर। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आ जाएगा आपका 2 दूनी 4 और यहाँ पे कितना जीरो हो जाएगा, 2 जीरो और 2 जीरो 4 जीरो, मतलब 40,000 मीटर स्क्वायर। अब देखिएगा कि ऑप्शन में दिया हुआ है क्षेत्रफल दोगुना हो जाएगा, क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा, क्षेत्रफल आधा हो जाएगा, क्षेत्रफल का 1/4 हो जाएगा। तो समझिए पहले 10,000 मीटर स्क्वायर था, अब हो जा रहा है 40,000 मीटर स्क्वायर। तो 4 गुना क्षेत्रफल बढ़ रहा है क्या, कैसे निकालेंगे, तो पहले अब जो है वो 40,000 मीटर स्क्वायर है और पहले था 10,000 मीटर स्क्वायर, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना गुना होगा, 4 गुना क्षेत्रफल क्या हो जा रहा है, हो जा रहा है। पहले 10,000 मीटर स्क्वायर था, अब जो हो जा रहा है 40,000 मीटर स्क्वायर, इसका मतलब 4 गुना जो है क्षेत्रफल हो जा रहा है। और पूछेगा कि बताइए, क्वेश्चन अगर यहाँ से घुमा देता कि बताइए उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि 30,000 की हो रही है। पहले 10,000 था, अब 40,000 हो गया, मतलब 30,000 का ही वृद्धि न हो रहा है ना। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो 300% होगा। 300% कैसे, समझिए, इस तो ऑप्शन तो 4 गुना होगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा समझ लीजिए, क्वेश्चन अगर रहा तो 30,000 का वृद्धि हो रहा है ना, 30,000 का वृद्धि, 30,000 मीटर स्क्वायर का वृद्धि, पहले कितना था 10,000 मीटर स्क्वायर, और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना करते हैं। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 जीरो से 4 जीरो खत्म हो गया, 300 का कितना हो जाएगा, 300% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन के अनुसार से क्या होगा, 4 गुना। तो 4 गुना किस ऑप्शन में है, तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। आज का हम लोग लास्ट सवाल देखते हैं, है ना, उसके बाद सेशन को ही एंड करते हैं। आज का लास्ट सवाल है ना। लास्ट सवाल क्या बोल रहा है, जैसे आप क्वेश्चन में आप देख सकते हैं बोर्ड पे, चलिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, यदि एक वर्ग की भुजा 20% बढ़ा दी जाए तो इसके परिमाप में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा। तो परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा। तो हम मान लेते हैं x मान के इसको बनाते हैं, चाहे कुछ भी मान के बनाइए, है ना, कुछ भी मान के बनाइए, सॉल्यूशन करते जाइए, आपको टू बी एंड में आंसर वहां पर फाइंड आउट हो जाएगा, है ना। दिया हुआ है यदि एक वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि होती है तो उसका परिमाप में क्या प्रभाव पड़ेगा, परिमाप कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। चलिए मान लेते हैं, माना लेट्स, है ना, वर्ग की भुजा की लंबाई जो मान लेते हैं वो मान लेते हैं हम लोग x मीटर, कितना मान लेते हैं, चाहे x मानते हैं, ठीक है, भुजा मान लेते हैं हम लोग कितना, x। तो इसका परिमाप जो होगा, परिमाप क्या हो जाएगा, 4 गुना एक भुजा, मतलब 4 गुना भुजा, है ना, तो 4 भुजा की मान कितना x, मतलब 4x। अब क्या बोल रहा है, किसकी भुजा को 20% बढ़ा दी गई, तो लिखते हैं भुजा को 20% बढ़ाने पर, 20% बढ़ाने पर, है ना। तो पहले देखिए x था, इसका 120, मतलब 20% बढ़ा रहे हैं, तो 120/100 हो जाएगा ना, 120/100 काट दीजिएगा तो इधर आ जाएगा 6/5, मतलब 6x बाय क्या हो जाएगा, 5। अब इसका अगर परिमाप निकालोगे आप तो क्या हो जाएगा दोस्तों, परिमाप निकालोगे तो हो जाएगा 4 गुना भुजा का मतलब, ठीक है, 4 गुना भुजा, 4 भुजा का मान कितना है 6x/5। अब देखिए 6 चौके 24, x/5, पहले क्या था 4x, अब कितना हो रहा है 24x/5। ऑप्शन में आपको प्रतिशत में दिया है, तो बताइए वृद्धि हो रहा है ना, भुजा बढ़ेगा तो परिमाप भी बढ़ेगा, है ना। अगर बाउंड्री लाइन की लंबाई बढ़ेगा तो परिमाप भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, अब जैसी बात है ना। तो इसको में देखेंगे प्रतिशत वृद्धि जो होगा, ये वृद्धि का ऑप्शन है, देखिए ऊपर जाएगा तो वृद्धि, नीचे जाएगा तो ह्रास मतलब जो है कमी, है ना। तो अब कितना है 24x/5 माइनस पहले कितना था, तो 4x, पहले कितना था 4x गुना 100। कंपेयर कभी भी किया जाता है दोस्तों, तो कंपेयर जो है पहले वाला से किया जाता है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे किसमें, लाभ हानि में, तो कंपेयर क्रय मूल्य से किया जाता है ना। उसी प्रकार इसमें देखिएगा
तो इससे इसको गुना कीजिएगा तो 24x है ना, 5 चौके कितना हो जाएगा 20x बट्टा है ना, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा बट्टा 4x है ना गुना 100। इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ देखिए इधर हो जाएगा 4x बट्टा, अब थोड़ा सा समझिए 5 बट्टा 4x गुना 100, ये कहाँ से मल्टीप्लाई होगा है ना, तो हो जाएगा 4x बट्टा 5 चौके 20x गुना 100। ये x से x कैंसिल, 4 से काटेगा 5 बार में, 5 से काटेगा कितना बार में 20%, मतलब कितना प्रतिशत की इंक्रीजमेंट हुई 20% की इंक्रीमेंट हुई। ऑप्शन नंबर किसमें होगा ए, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए तो ये था हमारा 10 क्वेश्चन जो विगत परीक्षाओं एसएससी, रेलवे, बैंकिंग है ना, कुछ भी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम जैसे पुलिस, स्टेट पुलिस है ना, उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इससे क्वेश्चन फिक्स रहता है ना, ये क्वेश्चन आप लोग को हर दिन प्रैक्टिस करवाया जाएगा है ना, टॉप 10 क्वेश्चंस। और इस सीरीज में जुड़ने के लिए आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद है ना, और आगे इस तरह वीडियो को शेयर करें, सपोर्ट करें है ना, थोड़ा और हमको सपोर्ट करके मोटिवेट करें कि हम अच्छा से अच्छा कंटेंट आप लोग के बीच में ले आ पाए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय श्री राम।